मेरे राष्ट्रवादी मित्रों, आपके नाम से मेरा सीधा संदेश है। आज हमारा देश दो घड़े में बंटता जा रहा है, एक राष्ट्रवादी ताकतें, एक सांप्रदायिक ताकतें। अब सवाल ये उठता है, सांप्रदाय का अर्थ ही बदल दिया गया है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही बदल दिया गया है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हमारे देश में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल विभिन्न तरह से हमें बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा सोच कर देखो कि ये देश भारतवर्ष आज सिमट करके रह चुका है। हमारे लाचारियों की वजह से, हमारे अवेयरनेस की वजह से हम अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमें अपने अस्तित्व के प्रति जरा सा भी ख्याल नहीं है। हमारे पूर्वज किस तरह से हमारे धर्म को अब तक बचाते हुए आए थे, जिस धर्म को बचाने के लिए न जाने कितनी तकलीफ़ों का उन्होंने वर्णन किया था। आज यह देश आज़ाद नहीं होकर के गुलाम जैसा लग रहा है। हम अपनी बात को किसी भी रूप से रखना जो भी एक गुनाह जैसा लगता है। हमारे गुनाह की जैसे एक प्रक्रिया बन चुकी है। मैं अगर कुछ कहूँ तो वो विवादित बोल हो जाते हैं और एक दूसरी सांप्रदायिक शक्ति अगर विवादित बोल भी करे तो वो क्या होता है, उसे छुपा दिया जाता है। उस खबरों का न खंडन किया जाता है न मंडन किया जाता है, परंतु हमारी जबान को, हमारी बोलती को बंद करने के लिए हमेशा एक ही प्रक्रिया चलती आ रही है और यही आवाज़ हमने नहीं उठाई, जिसके वजह से आज जो है सो हमारी स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है। इस देश की प्रतिष्ठा दांव पे है। आप जरा सोच करके देखो, बहुत सारे मित्र फेसबुक पर पोस्ट करते हैं ये 6000 वर्ष पूर्व की बातें अफ्रीका में पाई गई। अमेरिका में पाताल लोक का वर्णन जैसे किया गया था, उसकी बातें सामने आती है। तो ये 6000 10,000 वर्षों की जो गाथा है वो समाप्त होते 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 भारत तक पहुंच गई। अब भारत में भी अब 10-20 वर्षों के बाद में आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जब कभी भी आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो उसके बाद में आपके ऊपर में प्रहार होगा और आप अपने जगह से घर छोड़ छोड़ करके जाने को मजबूर हो जाओगे। आज मालदह की घटना देखो, आज पूर्णिया की घटना देखो, आज मध्य प्रदेश की घटना देखो। कभी राजस्थान में उठ करके बातें आती है, कभी कानपुर से उठ करके बातें आती है, कभी मुजफ्फरनगर की बातें आती है। हमेशा हम बैकफुट पे होते हैं और हमारे ऊपर में सांप्रदायिक ताकतें पूर्ण रूप से प्रभावशाली बन करके सामने उभर करके आती है और फिर हमारी आवाज़ बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाती है। चंद लम्हे के वक्त हम फेसबुक पर में अपना मैसेज, कमेंट्स लिख करके भेज दिया करते हैं। बस लगता है जैसे मेरी छुट्टी हो गई है, मेरा काम ही इतना था। रे भाइयों, अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने वजूद को पहचानो। तुम्हारी संस्कृति क्या थी? हमने किसी भी धर्म का के साथ में अधर्म नहीं किया है। जिस देश का विचारधारा हो वसुधैव कुटुंबकम, आप सब ने जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम क्या होती है। मातृवता पर्दाडेषु प्रद्यवेषु लोष्टमवता आत्मवता सर्वभूतेषु यह पश्चित स्व पंडित। तो इस तरह की विचारधाराओं को लेकर के जब हम आगे बढ़े, हमने बढ़ा अयंग नियंग पढ़ो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नानंतु वसुधैव कुटुंबकम। इस भावना को लेकर के हम आगे बढ़े। हमें एक चींटी को मारने में भी विश्वास नहीं होता, हम एक चींटी को भी नहीं मारना चाहते। हमारे धर्म के अंतर्गत ये बातें सिखाई जाती है, बच्चों को भी सिखाई जाती है
कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ये धर्म क्या असहिष्णु हो गया, इंटॉलरेंस हो गई? और जिसे कुर्बानी ही देना सिखाया जाता है, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। क्या बात है मेरे दोस्तों। एक और रक्तपात की शिक्षा दी जा रही हो, एक और दया भाव प्रेम की शिक्षा दी जा रही हो, और उसके बाद में आप एक के ऊपर तहमत लगाते हैं। ये विचार करने का प्रश्न है, ये मेरा ही प्रश्न नहीं है, पूरे देश के सामने में एक ज्वलंत समस्या है। इस पर विचार करें। हम जब तक बहुसंख्यक कहे जाते हैं, लेकिन बहुसंख्यक हम हैं नहीं, हम वास्तविक में अल्पसंख्यक हैं। हमारे विचार विभिन्न घरों में बटे हुए हैं। जितनी भी समस्याएं आती है, एक पर्सनल व्यक्ति की समस्या होती है, हमारी अपनी समस्या हो जाती है। हम दूसरे की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। हमारे इसी कार्य की वजह से हम हर एक बात पे निरुत्तर होते हैं। हमारे आस्था के केंद्र को बार बार झुलसाया जाता है। हमारे ईश्वर के प्रति बार बार टीका टिप्पणी की जाती है। हमने कभी आवाज़ तक नहीं उठाई, जोर से कभी आवाज़ तक नहीं लगाई। बाबा राम रहीम गुरप्रीत के नाम पे अगर एक छोटा सा कमेंट हो जाता है तो वहाँ सीधा जो है पलक को जेल भेज दिया जाता है। अभी हाल की घटना है कि गू को जेल भेज दिया गया। लेकिन जरा सोचो, हमारे ऊपर में कितनी टीका टिप्पणी होती है। कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के देखें, वहां पर क्या होता है। धर्म परिवर्तन के लिए न जाने क्या क्या नुस्खे अपनाए जाते हैं। कोई मेहंदी लगा करके लगा गया तो उसके हाथ को रगड़ करके मेहंदी की सफाई की जाती है, पत्थर से घिसा जाता है। कई तरह की वारदातें आती रहती है। हम बार बार चोट खाते हैं। हमारे हृदय पे चोट दिया जाता है, हमें मजबूर किया जाता है। इस देश में हमारा कुछ वजूद है या नहीं है, या हमारी आवाज़ को इसी तरह दबाते दबाते एक दिन स्वतः हमारी आवाज़ समाप्त हो जाएगी और उस दिन कोई और आकर के लुटेरा मेरे ऊपर में औरंगजेब की तरह कब्जा करेगा, बाबर की तरह कब्जा करेगा। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया गया। क्यों? आपने जाना? नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? जरूरत ही नहीं। किस लिए? क्यों? कभी हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। चलो पीछे की बात चली गई, आगे की सोचो, आगे की सोचो। आप आगे की क्या सोच रहे हो? आपके आगे की क्या रणनीति है? इनके पास तो सैकड़ों कंट्रियां हैं जहां जा करके जो है सो आराम के साथ में रह सकते हैं। आप भागोगे तो आप जाओगे कहां? समंदर में डुबकी लगाओगे? आपके पास में क्या विकल्प है? या आप आने वाले भविष्य को, आने वाले जो जेनरेशन है उसके लिए जो है सो आप एक ऐसा देश छोड़ करके जाएंगे जहां पर में ना आप इसका कोई मान सम्मान होगा, ना ही कोई विचारधारा होगी। चुपचाप बांग्लादेशियों की तरह जो है सो हिंदुओं की तरह चुपचाप सहन करना पड़ेगा, या नहीं तो मुसलमान बन जाएंगे, या नहीं तो वो हिंदू रहते हुए दर दर की ठोकरें खाएंगे। आप आने वाले भविष्य को क्या दे करके जाना चाह रहे हो? ये यक्ष प्रश्न है। ये आपके बीच में, हमारे बीच में, सभी राजनेताओं के लिए ये प्रश्न है कि देश को जो टुकड़े बांटने में जो है लगे हुए ताकते हैं उनके लिए है। विदेश तो चाहती ही है कि भारत टुकड़े टुकड़े में बट जाए, एक छोटा भारत बने, एक कमजोर भारत बने जिसके प्रति हर एक का कब्जा हो सके, हर एक अपने अपने तरीके से अपना राज कर सके। जिस तरह मित्र राष्ट्रों ने राज किया था, कभी किसी देश पर में किसी ने बना लिया कि ये एरिया हमारा हो गया, यह एरिया हमारा हो गया, इसी तरह से आगे आकर के राज करेंगे। आप सिर्फ देखते रहेंगे एक कमजोर निरीह की तरह, हम रहे या ना रहे, आप रहे या ना रहे, लेकिन ये आने वाली हमारी जेनरेशन रहेगी, हमारे आने वाले कुल के बच्चे होंगे। उस बच्चे के लिए हम क्या देख करके जाएंगे? एक कमजोर असहाय भारत जो अपना आप वजूद समाप्त कर लेगा। बहुत ज्यादा गर्व करते थे बुद्ध की मूर्तियों पे। अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई, यहां से राम मंदिर को खत्म किया गया, यहां से 4000
मंदिरों को मस्जिद में बना दिया गया। ऐसे ही होंगे। आपका कोई वजूद, कभी देखा जाता था शिवरात्रि में, पाकिस्तान में शिवरात्रि में एक होड़ लगती थी, लोग शिव जी की पूजा करने के लिए जाते थे। आज क्या है, वहाँ कुछ नहीं बचा। ऐसे ही होगा, ये हकीकत है। ये मैं झूठ के सहारे में नहीं चल रहा हूँ, ये सामने ज्वलंत उदाहरण है आपका। इतिहास हर एक बात का साक्षी होता है, और आज इतिहास जो है साक्षी बन करके, गवाह बन करके आपके सामने में खड़ा है, लेकिन उसे भी आप झुठलाने की कोशिश करते हैं। क्यों मेरे दोस्तों, आप भी राष्ट्रवादियों ताकत से, सभी राष्ट्रवादियों ताकत से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी सोचें, और देश में जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी ताकतों को गलत समझ करके, गलत इल्ज़ाम लगा करके अपने आप को एक सेकुलर बनना चाहते हैं, अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष का परिभाषा से अपने आप को उत्थान करना चाहते हैं, वो खास करके सोचें कि हम देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। ये मालदह की एक मॉक ड्रिल दिखाई दी, जो 2.5 लाख लोग सड़कों पे आ गए, सड़कों पे आकर के तोड़ फोड़ की, आगजनी की, पुलिस स्टेशन को लूटा, दुकानें लूटी, सब कुछ किया। ये क्या था आखिर? ये एक मॉक ड्रिल है। ये एक जगह से आवाज़ उठेगी, पूरे शहर में फैलेगी, और इसी तरह से पूरे देश में एक आवाज़ उठे, और पूरा देश इस तरह से जो है सो अगर ये मॉक ड्रिल कर दिया, तो फिर आपकी सेनाएं क्या कर सकेगी, आपकी पुलिस क्या कर सकेगी, आप सब क्या कर सकोगे? सोचा कभी आपने एकता की कितनी बड़ी ताकत होती है? याकूब मेनन के फांसी के वक्त में पूरा मुंबई सड़कों पे निकल पड़ा। क्या बहुत बड़े महापुरुष थे? या हमारे बच्चों का अंत किए थे? हमारे किसी न किसी परिवार का अंत किया था उन्होंने। जब कोई मरता है, कोई भी भारतवासी मरता है, तो वो भी हमारा एक अंग है, हमारे देश की एक शान थे वो भी। उन्होंने भी हमारे देश के डेवलपमेंट में, विकास में उनका भी कोई न कोई हिस्सा होता है। एक दर्जी अगर आपके कपड़े सीते हैं, तो अगर आप उस कपड़े को अगर पहन रहे हैं, तो वो भी देश का सेवा कर रहे हैं। अगर एक मोची अगर आपके जूते की सफाई कर रहा है, वो भी देश की सेवा कर रहा है। आप तो समझते हैं बदले में मैंने पैसे दे दिए, मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन नहीं, हर एक आदमी कोई न कोई आपका सेवा कर रहा है। इसलिए समाज के हर एक लोग, हर एक व्यक्ति आपके बीच में जो है वो आपके सगे हैं, आपसे कोई अलग नहीं है। आपको अगर पहचान बनानी है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए पहचान बनानी है। और जब तक आप इस काम को रूप नहीं देंगे, तब तक ये पहचान आपकी नहीं बन पाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, आगे फिर मैं आपसे मिलूँगा।